हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं कोट के साथ। यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अदर्स व्हेन यू गिव द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। जैसे कहते हैं ना, जो खुद से प्यार करता है वही बाकी सबसे भी प्यार कर सकता है। इसलिए जब खुद को आप अपना बेस्ट दे सकते हैं तभी आप दूसरों के लिए भी अपना बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैंने भी एक्सपीरियंस की है, मैंने भी देखी है। तो इसका ध्यान रखिएगा और जितना हो सके अपनी लाइफ में इसको अमल कीजिए। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करिए। अब खुद को प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे की केयर ही नहीं करनी है, पर ये कि खुद के लिए भी खुद का बेस्ट दो। जितना दूसरों की हेल्थ ख़राब होने पर ध्यान देते हैं, परेशान होते हैं, उतना खुद की हेल्थ ख़राब होने पर भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसी से ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। क्वेश्चंस पर आते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 13th अक्टूबर। इन विच ईयर वाज इट स्टार्टेड? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसको 1989 में शुरू किया गया था। ऑफिशियल डिजिग्नेशन और इसका नाम चेंज किया गया 21 दिसंबर 2009 को बाय यूएनजीए, यूएन जनरल असेंबली। ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 13 अक्टूबर को। थीम है इस बार की फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स। पर्पस है इस दिन को मनाने का टू प्रमोट ग्लोबल रिस्क अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिडक्शन। अब इसके लिए 2019 का जो एडिशन है वो सेंडाई 7 के पार्ट के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया था, अलाइंड विद द सेंडाई फ्रेमवर्क 7 टारगेट्स। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर 2025। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है जोएल मॉकेर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट को। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ये जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। क्यों इनको दिया गया है? दे एक्सप्लेन्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो अवार्ड है, हाफ अवार्ड जॉयल मॉकेर को दिया गया है बिकॉज ही आइडेंटिफाइड प्री रिक्विजिट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ वाया टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और बाकी का जो हाफ है ये इन दोनों को दिया गया है, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट को। दे डेवलप्ड थियोरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हैं तीनों व्यक्ति जिन्हें मिला है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़। अब इकोनॉमिक्स का होने के बाद हमारे इस साल के सारे नोबेल प्राइज़ कवर हो गए हैं, तो यहाँ पर एक साथ सबको मेंशन कर दिया गया। जैसे कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो अवार्ड है ये मैरी ए ब्रांकोव, फ्रेड रामस्टेल और शाइमन साकागुची को दिया गया है। क्यों दिया गया है? डिस्कवरीज रिलेटेड टू पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। फिर फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेड और जॉन एम मार्टिनेस को। क्यों दिया गया है? डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़, ये सुसुमु किटागावा, रिचार्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए। फिर लिटरेचर का अवार्ड दिया गया है जास्लो राजना हॉर्कई को, हंगरी से बिलोंग करते हैं। और क्यों दिया गया इनको? फॉर अ विजनरी बॉडी ऑफ वर्क दैट अफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट एमिस्ट एपोकेलिप्टिक टेरर। फिर आते हैं पीस पर, तो नोबेल पीस प्राइज़ 2025 का दिया गया है मारिया कोरिना मशाडो को। ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं और इनको मिला है फॉर द एफर्ट्स टू प्रमोट डेमोक्रेटिक राइट्स इन वेनेजुएला एंड अचीव अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप। और अभी हमने देखा इकोनॉमिक साइंसेज का, ये दिया गया है जोएल मॉकेर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या टेली मानस भी कहते हैं इसको, वॉज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रोवाइड यूनिवर्सल, इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर थ्रू 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया है ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फुल फॉर्म टेली मानस की है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। की फीचर है इसका, इट एक्ट्स एज अ डिजिटल कॉम्पोनेंट ऑफ द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। द सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम वॉज इनाग्रेटेड इन विच सिटी? इसे हैदराबाद में इनाग्रेट किया गया है सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम को, ऑर्गेनाइज्ड बाय टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट इनोवेशन, पब्लिक अवेयरनेस एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर। अब इसकी हाईलाइट्स क्या रही? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एआई चिप, एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स, रीयूजेबल रॉकेट इंजन प्रोटोटाइप। इनोवेशन के लिए ये हब के रूप में सर्व करता है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये हैं सोनाली सेन गुप्ता। आरबीआई की ये बनी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड में ओवर 30 ईयर्स इनका एक्सपीरियंस है। G20 और OECD जैसे ग्लोबल फोरम्स में भी ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, तो इसलिए इनको याद रखिएगा, सोनाली सेन गुप्ता। विच डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हॉस्टेड द AI फॉर गुड समिट एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025? ये है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। AI फॉर गुड समिट इसको होस्ट किया गया इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली के अंदर। ऑर्गेनाइजर था इसका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की बात कर लेते हैं, तो ये एक UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। 1865 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था एज द इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। फिर ये 1947 में UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी है। फंक्शन है इसका कोऑर्डिनेट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन एंड ICT सर्विसेज। At the 70th Filmfare Awards 2025, अभिषेक बच्चन was awarded as। अभिषेक बच्चन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं किरण राव की जो लापता लेडीज़ फिल्म है, इसको 13 अवार्ड्स मिले हैं टोटल। अब यहाँ कुछ और दिए गए हैं, जैसे बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल की कैटेगरी में अभिषेक बच्चन को मिला है आई वॉन्ट टू टॉक के लिए, और कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू जैम्पन के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स राजकुमार राव को मिला है श्रीकांत के लिए। फिर बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल कैटेगरी में आलिया भट्ट को मिला है जिगरा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए प्रतिभा रांता को मिला है लापता लेडीज़ के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को मिला है लापता लेडीज़ के लिए। यहाँ सारे दिए गए अवार्ड्स, जैसे बेस्ट फिल्म रही लापता लेडीज़, फिर बेस्ट डायरेक्टर भी लापता लेडीज़ की किरण राव थी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल के लिए अभिषेक बच्चन कार्तिक आर्यन, फीमेल में आलिया भट्ट। क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल राजकुमार राव। क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल प्रतिभा रंता। क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म के लिए मिला है सुजीत सरकार की आई वॉन्ट टू टॉक को। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड रवि किशन को मिला है लापता लेडीज़ के लिए ही। फीमेल का अवार्ड इसमें छाया कदम को मिला है लापता लेडीज़ के लिए ही। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड याद रखिएगा ये मिला है आर्टिकल 370 को। उसके बाद बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग, ये दोनों ही अवार्ड लापता लेडीज़ को मिले हैं। बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है आई वॉन्ट टू टॉक को। बेस्ट म्यूज़िक एल्बम ये भी लापता लेडीज़ को है। बेस्ट लिरिक्स भी लापता लेडीज़, और उसके बाद है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए भी अरिजीत सिंह को मिला है लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए अवार्ड मिला है मधुबंती बागची को स्त्री 2 के लिए। बेस्ट डेब्यू फीमेल ये अवार्ड भी मिला है लापता लेडीज़ के लिए नेतांशी गोयल को। बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए भी लापता लेडीज़ को मिला है। तो इस तरह तो टोटल 13 अवार्ड्स हैं जो इस फिल्म को मिले हैं। विच मिनिस्ट्री रिवैम्प्ड एंड रीलॉन्च्ड द सुगम्य भारत ऐप टू प्रमोट एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड द एल्डरली? यह है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट है। सुगम्य भारत ऐप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है, अंडर द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। मिनिस्टर है इसके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डेवलपर इसका कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड द एल्डरली। अब इसके फीचर्स देखिए तो सिटीजन लेड मैपिंग ऑफ पब्लिक स्पेसेस, सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, जॉब्स एंड एजुकेशन लिस्टिंग, grievance redressal module, supports assistive technologies available in 10 Indian languages, and AI-powered chatbot for real-time assistance. The 4th edition of the India-Australia Joint Military Exercise Austra-Hind 2025 began on 13 October in Perth, Australia. ऑस्ट्रा-हिंद एक्सरसाइज का एडिशन याद रखिएगा, 4th एडिशन है 2025 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और गोरखा राइफल्स बटालियन जो है हमारी वो इसमें शामिल होने के लिए गई थी। ठीक है, फोकस एरियाज़ इसमें क्या क्या रहते हैं, तो वही हर एक एक्सरसाइज का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, फोकस एरियाज़ होते हैं, वही इसके भी हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कमेंडेड विच कम्युनिटी फॉर अचीविंग ओवर 72% लिटरेसी? तो ये है सिद्धी कम्युनिटी। इन्हें सिद्धीज़ या हबशीज़ के नाम से भी जानते हैं। ऑरिजिन देखिए तो ये अफ्रीकन डिसेंट हैं, ब्रॉट टू इंडिया एज स्लेव्स बिटवीन द 15th to 17th centuries by Indian rulers and Portuguese traders. मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये पाए जाते हैं। अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस इनकी कौन सी हैं? इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी। नोन फॉर धमाल और गोमा, अ ब्लेंड ऑफ अफ्रीकन ड्रमिंग एंड इंडियन रिदम।
लीगल स्टेटस इनका देखें तो रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल ट्राइब इन 2011 सेंसस। गुजरात में पीवीटीजी के रूप में इन्हें क्लासिफाई किया गया है और अभी ओवर 72% लिटरेसी रेट प्राप्त कर लिया है सिद्धी कम्युनिटी ने। यहाँ पर ट्राइब्स दी गई हैं फेमस, इंडिया में कौन कौन सी पाई जाती हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरा, या फिर और बेटर रहेगा स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या अपने नोट्स में इनको मेंशन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। विच कंट्रीज को होस्टेड द पीस समिट ऑन गाजा इन शर्म अल शेख टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये है यूएस और इजिप्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। पीस समिट गाजा पर हुई है जिसमें यूएस और इजिप्ट दोनों ने मिलकर इसको होस्ट किया है, और कहाँ पर? शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर। ऑब्जेक्टिव था इस पीस समिट का फाइनलाइज अ पीस एग्रीमेंट, डिसआर्म हमास एंड स्टेब्लिश अ न्यू गवर्निंग बॉडी इन गाजा। अब इसमें ओवर 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इंक्लूडिंग इंडिया, इजराइल, हमास एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वर नॉट डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? मार्क्स रिन्यूड multilateral diplomacy in the Middle East, emphasizes shared global responsibility for post-conflict recovery। अब यहाँ पर 13 अक्टूबर के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल अप्रूव्ड स्पेशल पर्पस फंड अंडर द आरडीआई स्कीम। इनकम टैक्स appellate tribunal recently celebrated 84 years of service. Palau recently hosted the world's first ever live underwater interview. Deepika Padukone has been named India's first mental health ambassador to promote awareness and well-being. Under Rashtriya Gokul Mission, the new IVF lab inaugurated in Assam. India's first commercial electric truck battery swapping and charging station launch किया गया सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। संजय मल्होत्रा announced the introduction of unified markets interface. World Bank and Seva launched Shakti project to empower women entrepreneurs in Gujarat with digital tools. अब आगे डेली की तरह ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दाय भाग वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कास्ट बेस्ड बताया गया है इन दोनों को, जबकि मिताक्षरा और दाय भाग दोनों ही हिंदू इनहेरिटेंस लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, ये कास्ट बेस्ड नहीं थे, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट 1 है। फिर है, इन द मिताक्षरा सिस्टम the sons can claim right to the property during the lifetime of the father, whereas in Dai Bhag system it is only after the death of the father that the sons can claim right to property। तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों में बहुत क्लियरली डिफरेंस बता दिया गया है। मिताक्षरा सिस्टम क्या था कि फादर के जीवित रहते भी जो बेटे थे वो प्रॉपर्टी पर अपना राइट क्लेम कर सकते थे, जबकि दाय भाग में जब फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद ही प्रॉपर्टी पर अपना राइट क्लेम किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर थर्ड है, मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली of a family, whereas the Dai Bhag system deals with the matters related to the property held by both male and female members of a family। तो ये देख के आपको समझ आ गया होगा गलत है ये, क्योंकि एंशियंट टाइम में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं हुआ करता था जिसमें फीमेल राइट्स की भी बात की जाए, फीमेल प्रॉपर्टी की भी बात की जाए। बाद में लीगल राइट्स दिए गए हैं, लीगल रिफॉर्म्स के ज़रिए उसको एक्सपैंड किया गया है वुमेंस प्रॉपर्टी राइट्स को, लेकिन एंशियंट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए क्लियरली गलत हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 2 ओनली, ये करेक्ट होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैज़ ग्रेस्ड द प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ द इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया in New Delhi on September 8, 2025, under which ministry's purview does the Engineering Export Promotion Council India operate। तो ये जो है EEPC इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है। 1955 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट एंड एक्सपैंड इंडियाज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स ग्लोबली। तो इंजीनियरिंग ट्रेड जो है भारत का, उसको बूस्ट करने में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। The council works closely with small and medium enterprises to help them adopt global standards and enhance export competitiveness। अब यहाँ पर ऑथर और उनकी बुक्स दी गई हैं, तो हमें इसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है। आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो हमारा जो पैटी दिग है, इनकी बुक है द ज्योग्राफी ऑफ लॉस, एम्ब्रेस व्हाट इज़, ओनर व्हाट वाज, लव व्हाट विल बी। उसके बाद है किरण देसाई, जिनकी बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ। फिर है जूडिथ प्रेस्ट, इनकी बुक है द लास्ट वॉक, लूजिंग अ पेट, फाइंडिंग अ लाइफ। और फिर है निथाली हैंडल, इनकी बुक है द रिपब्लिक ऑफ लॉस्ट थिंग्स।
तो बस सिंपली ये बुक्स याद रखिएगा ऑथर्स की कौन कौन सी हैं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ नोन एज द फादर ऑफ, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट? अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस या फिर के वेंकटप्पा? आंसर इसका बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।